चलिए शुरू करते हैं। आ जाएं लोग। स्टार्ट हो गया आई गेस। थोड़ा सा टाइम लग गया, इनफैक्ट 7:15 शायद करेक्ट टाइम ही आ गया। घर घर पहुंचने में टाइम लग गया। सुनील यदवंशी जी हाउ आर यू। राम निवास कैसे हैं। अनिल कुमार यादव जी कैसे हैं। सभी लोग आ जाएं। रॉयल बाबू हाउ आर यू। राहुल यादव, बिट्टू बाबू गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं। मुन्ना सिंह जय श्री राम। आज रामनवमी है तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, परिवार का ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। आयुष कैसे हो। हाँ, नमस्कार, नमस्ते महादेव। सौरभ शर्मा जय श्री राम भाई। बिट्टू भाई, मेरी जान परना क्या हाल है। गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम्हारा गुड मॉर्निंग ही हुआ होगा अभी। कैसा रहा भैया, क्या गए थे प्रणव आप आज। आप गए थे, आज़ाद भैया गए थे, समर भाई गए थे, सब लोग गए थे। आई होप आप वहाँ पे सबका अच्छे से उनको सांत्वना दे के और ढंढास बढ़ा के आए होंगे। मेरे भाई पंकज भैया नमस्ते, कैसे हैं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, बढ़िया आ रही है आपकी। राम निवास जी हेलो भैया। टिंकू यादव जी लव यू भैया, लव यू भाई। संगम यदुवंशी थोड़ा बढ़िया से समझा दीजिएगा। हाँ, आज दिल से समझाएंगे, एकदम बहुत ही प्यार मोहब्बत से अच्छे से समझाएंगे। तो हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कुछ अच्छी बातों पे आते हैं, कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अंकल आपको नमस्ते बोलना चाहूँगा। आपको पता है मैं आपको अंकल बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ। और आपके जो बेटे हैं वो मेरे दोस्त थे। अभी आगे उनकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन दोस्त मेरा रहा है तो वो मेरा दोस्त है, उसको बोलने में और मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और मैंने आपको अंकल ही बोला, इसलिए मैं अंकल ही बोलूँगा। और बाकी मुझे मतलब ये सब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। एक चमन चूतिए हैं, ठीक है। और सर आप जो भी हो, मैं आपका नाम हम जानता नहीं था, ठीक है। करके जो बात करते हो ना, एक नंबर एक घटिया इंसान हो आप, ठीक है। यू आर सच अ लीच मतलब जोंक होता है, ठीक है। तो तुम जोंक हो, तो जितनी जल्दी आपके में नमक वमक डाल के आपको ख़त्म कर दिया जाए तो आप सुखी हो जाओगे, हम लोग भी सुखी रहेंगे। तो ये आपके लिए था जो ऊँ पू करके एमजी के ग्रुप की एमबी के ग्रुप पता नहीं क्या फलाना डिम का ग्रुप बनाते हो, ठीक है। अपनी तमीज़ और अपना संस्कार आपने कल या परसों जो भी आप लाइव आए थे, सीरियसली आपने दिखा दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको नहीं जानता था, कल जाना मैंने आपको कौन है। तो बेसिकली मेरे दोस्त के पिताजी और उनका ये भाई, अरे उनका चाचा, तो सबसे घटिया तो चाचा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर जो भी चाचा हैं, मारपीट मुक्का मारी दुनियादारी सर, ये सब खाली बोलने की बातें होती है, ठीक है। कर आप घंटा कुछ नहीं पाओगे, कुछ बोले तो ज़ीरो, क्योंकि आप खुद एक शून्य हो। ज़ीरो समझते हैं, यू आर अ शून्य। और वो शून्य नहीं कि एक के पीछे लगने के बाद उसको 10 बना देगा। आप वो पॉइंट वाले हो जो आगे लगता है, उसका वाला कोई वैल्यू ही नहीं होता है। यू आर 0.1, तो यू आर जीरो मीन्स लाइक उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यू आर नथिंग, यू आर ज़ीरो, ठीक है। तो यू आर एक्चुअली ज़ीरो। आज के बाद कभी आप लाइव वाइव मत आना और फालतू की बात के एमबी के ग्रुप फलाना डिमका मैंने बचाया, क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, तो डोंट गिव मी शिट। आप इतने बड़े नीच मानसिकता के इंसान हो कि आप लाइव में आके विक्की यादव से बोल लो कि तुमने लाइक क्यों नहीं बढ़ा दिया। अरे वो वहाँ पे गया था किसी पर्पज़ से, ठीक है, वो लाइक बढ़ाने के लिए गया था। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड इंसान है क्या आप। सुपर फ्रस्ट्रेटेड इंसान है आप, ठीक है। आपकी मानसिकता यही सब, अरे लाइव वाला दे उसका लाइक बना दो, उसका लाइक क्यों नहीं बढ़ा दिए, कैसी है। सेकंड, ये सब मतलब दिमाग हिला हुआ था। इसलिए पहले तो मैं श्याम भैया को, उनकी आत्मा को नमन करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मतलब बहुत ही क्लोज थे, मतलब बहुत ही क्लोज थे भैया मेरे। और हमारी बहुत बात होती थी। और शायद उन कुछ लोगों में से मुझे एक सौभाग्य मिला था कि उनके आखिरी वक्त में भी मैंने भैया से बात की थी फ़ोन पे, ठीक है। तो वो बहुत पेन में थे, नो डाउट इन दैट। सो भैया आप जहाँ भी हैं, आपको बहुत बहुत याद आएंगे। आप मतलब बहुत ही याद आ ही रहे हैं और आप बहुत याद आएंगे भैया। आपकी हर एक डायलॉग, अभी हम लोग गाड़ी में बैठे थे, आप अरे पागल बनाओगे क्या क्या क्या, मतलब आप एक एक चीज़ भैया, एक एक चीज़। आई लव यू सो मच एंड आई विल कीप लविंग यू भैया, यू आर द बेस्ट। आप मतलब आई लव यू। तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और आप सब लोग प्लीज़ श्याम भैया के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के अच्छे के लिए हम सब हैं और हमेशा रहेंगे।
भैया का। और ये सब जो छीछा लेदर कुछ लोग कर रहे हैं इसके बाद हुआ, तो उस छीछा लेदर के लिए करते हैं। तो पहले ये जो क्या नाम है उसका, नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है, जो करके बात करता है, उस इंसान की बात कर रहा हूँ। तो भाई तुम तुच्छ हो, तुच्छ ही रहेंगे आप, ठीक है। और प्लीज़ ये सब आके किसी के बारे में, जिनके बारे में आपने बात की है वो आपके सुपर से डुपर से ट्रिपल ज़्यादा बड़े इंसान हैं, दिल से, पैसे से, औकात से, तीनों से बता रहा हूँ, दिल से, पैसे से और औकात से, तीनों से आपसे वो बहुत ऊपर हैं। तो उनके बारे में बोलना उलना नहीं है, अच्छा मत बोला कीजिए। सेकंड, आपने विक्की को ज़बरदस्ती इस चीज़ में घसीटा, वो भी मत किया कीजिए। और दारू कम पिया कीजिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। दारू पी के लाइव वाइव नहीं आते हैं, पब्लिक डोमेन में कहते हैं। तो ये आपके लिए था, बाकी आपको तो मतलब आपके बात करना इज़ लाइक वेस्टिंग टाइम। अभी आते हैं अंकल पे। तो अंकल मैं आपको वापस नमस्ते बोलता हूँ। आप जानते हैं कि हम लोग की बहुत पहले से जान पहचान है, बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे ये आना पड़ा, बताना पड़ा, रीज़न बिंग कि अगर पब्लिक डोमेन में आप आगे कुछ भी बोलेंगे तो उसका काउंटर पार्ट बोलना पड़ेगा। अदरवाइज़ लाइव वाइव का खेल मुझे समझ में नहीं आता। मैं भोजपुरी में और ये सर भैया का काम हैंडल करने के बाद ही मुझे ये लाइव वाला सिस्टम समझ में आया, और कि लाइव आके उसके पीछे अभी रीज़न मुझे अभी समझ में आ रहा है। क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ झूठ होती है ना, उसको 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो आप लोगों ने झूठ स्टार्ट किया था, तो उसको सच बताना ज़रूरी था। और सच मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं ऑफिशियली ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ दिखाऊँगा। और एक कहावत है इंग्लिश में कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग, उसको हिंदी में बोले तो अदगल गगरी छलकत जाए टाइप से। तो सर आप लोग के नॉलेज जो है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन वो बहुत ही ज़ीरो थी, बहुत ही छोटी थी इन्फॉर्मेशन, आधी थी इनफैक्ट, ज़ीरो और छोटी नहीं, आधी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लाइव आ गए थे, विच इज़ रॉन्ग। और लाइव में आपने बहुत कुछ बोल दिया है फालतू, जो कि अगेन इट्स रॉन्ग। आप इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं देते हो सर, ठीक है। इंडस्ट्री में आप भी एक काम कर रहे थे एज अ डायरेक्टर, आप जो काम करते थे उसका पैसा लेते थे और काम करते थे, अपना नाम किया आपने, नो डाउट आपने अच्छी पिक्चरें बनाई। तो आपके 3 साल से आपने ब्रेक लिया है तो इंडस्ट्री बर्बाद होगी, ऐसा नहीं है सर। बहुत सारी पिक्चरें हैं जो चली हैं, आगे बहुत सारी पिक्चरें जो चलेंगी। डायरेक्टर सिर्फ आप ही नहीं है सर, पराग पाटिल जी भी डायरेक्टर हैं, लालबाबू पंडित जी भी डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये लोग भी डायरेक्टर में कहलाएंगे, रजनीश भैया भी डायरेक्टर हैं। तो इन लोगों को भी डायरेक्टर पकड़िए आप, अगर नहीं पकड़ते हैं तो दैट इज़ योर फॉल्ट। अरविंद चौबे जी डायरेक्टर हैं, सुजीत सिंह डायरेक्टर हैं, उनकी पिक्चरें बहुत बड़ी बड़ी हिट हुई हैं। अगर आप इनको डायरेक्टर नहीं पकड़ते हैं तो ये आपकी फ़ॉल्ट है, हम लोग की फ़ॉल्ट नहीं है, आपकी सोच है। बात रही पिक्चरें नहीं चली, संघर्ष चली, राजा बाबू चली, निरहुआ हिंदुस्तानी चली, सत्या चली, वांटेड चली, अपनी क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली दुल्हन वही जो पिया मन भावे चली, मेहंदी लगा के रखना चली। तो ये सारी पिक्चरें चली हैं सर, ठीक है। आप डायरेक्ट करो या ना करो, दिस पिक्चर्स हैव मेड गुड मनी। तो वो एक आपकी बहुत गलत बात थी कि आप इंडस्ट्री छोड़ दिए तो इंडस्ट्री नहीं काम करती। दूसरी, आपने बोला था कि श्याम भैया को, भैया ने कुछ दिन पहले 6 महीने साल भर पहले से अपने पास रख लिया था, तो ये इन्फॉर्मेशन में भी गलती है। श्याम भैया 4 साल से भैया के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। उनके सुख दुख के साथ ये दोनों लोग थे, हंसी मजाक, डिसीजन, कुछ टेंशन है तो मिल के होता, तो ये 3-4 साल की बात है। और आप उनके करीबी कितने थे मैं बताता हूँ। एज ए डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर भी आप ही, एज ए डायरेक्टर